हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रूह जमीन पर भेजा। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे मुस्तफ़ा का नूर रखा। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होकर उनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे थे यानिश, उनके पास आया। यानिश से कैनन में आया, कैनन से महलाइल में आया, महलाइल से यरद में आया, यरद से इदरीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे मुस्तफ़ा का नूर आया। इदरीस अलैहिस्सलाम से लामिक में आया, लामिक से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से उनके बेटे थे साम, उनके पास ये नूर मुस्तफा आया। साम से अरफक्षस में आया, अरफक्षस से शालिख में आया, शालिख से ऐबर में आया, ऐबर से फालिख में आया, फालिख से राऊ में आया, राऊ से सारूह, सारूह में आया, सारूह से राहू में, राहू से नाहूर में, नाहूर से तारुह में, और तारुह से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम में मेरे नबी का नूर आया है। ये मेरे आका का सफर बता रहा हूं, नसब बता रहा हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारका से ये नूर मुंतकिल होते हुए सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया। उनके बेटे थे नाबत, नाबत से यशजब में आया, यशजब से यारब में, यारब से तैरह में, तैरह से मुकव्विम में, मुकव्विम से उदद में, उदद से अदनान में, अदनान से माद में, माद से नजार में, नजार से मुदर में, मुदर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से खुजैमा में, खुजैमा से किनाना में, किनाना से नदर में, नदर से मालिक में, मालिक से फहर में, फहर से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से किलाब में, किलाब से कुसई में आया, कुसई से अब्दे मुनाफ में आया, अब्दे मुनाफ से सैयदना हाशिम में आया, सैयदना हाशिम से सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब से सैयदना अब्दुल्लाह में आया, सैयदना अब्दुल्लाह से बीबी आमिना के पेट में आया, और 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल को इस दुनिया में वजूद पजीर हुआ। बीबी आमिना कहती है मैंने एक बार देखा जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम सफों को दुरुस्त किए जा रहे हैं, फरिश्तों की आवाजें, और मेरे घर पर हूरों के गुनगुनाने की आवाजें आती थी। पहली रबीउल अव्वल, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, ये सारे निशानियां बीबी आमिना देखती रही। कहती हैं 12 रबीउल अव्वल का वक्त था, ये 20 अप्रैल रही होगी। मेरे अजीजों, बीबी आमिना कहती है अचानक मेरी पेशानी से एक नूर चमका। मैं मक्का में बैठ करके मुल्क शाम के महल्लात को भी देख रही थी, इराक में मौजूद बसरा के महल्लात देख रही थी। किलोमीटर नाप के देख लेना आज मक्का से मुल्क शाम का फासला कितना है, मक्का से इराक के बसरा का फासला कितना है। वो बीबी आमिना है जिसके पेट में मौजूद रसूल है, और उनकी आंखें मक्का से शाम तक देख रही हैं। जिसकी बरकत से आमिना मक्का से शाम तक देखती हो, उस कायनात के आका के बारे में हम यह अकीदा रखते हैं तो क्या बुरा करते हैं। हम यहां से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। जब हुजूर ने ऐलान किया था अपने नबुव्वत का, और 13 साल बाद जब मदीने आए थे तो मदीने वालों ने खुशियां क्यों नहीं मनाई, ये पूछना है तो पूछो। हम तुम्हें तारीख की हर किताब खोलकर सन्नाटेदार थप्पड़ मार करके भी बताएंगे। वो बनु नज्जार की बच्चियां जो पढ़ती थी, आज भी हर मस्जिद से आवाज आती है तला अल बद्रु अलैना मिन खनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वो बच्चियां क्या कहती थी, ये दफ बजा बजा कर हुजूर का इस्तकबाल करती थी। वो यूं कहती थी अरे सनियतुल वदा की घाटियों से हम पर 14वीं का चांद आ गया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस रूए जमीन पर एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे खित्ते पर एक भी आदमी ऐसा ना होगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह ना बोलता हो। हुजूर ने मलकुल मौत से पूछा अल्लाह अल्लाह, यहां पर आकर के मेरे जज्बात टूट जाते हैं, मेरे जज्बात हाथ दे जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकरात के आलम में, नज़ा के आलम में, तुम्हें पता है सकरात और नज़ा किसको कहते हैं। आदमी अपनी माँ बाप को भूल जाता है, अपने बच्चों को भूल जाता है, अपना नाम भूल जाता है मौत से पहले। खाना पीना तो दूर की बात, उसके जिस्म पर मक्खी बैठे तो पहाड़ की तरह लगती है सकरात के आलम में। उसकी तकलीफ उसको पता है, वो किसी की नहीं सोचता, उसको हाय हाय लगी होती है। लेकिन मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम नज़ा में मलकुल मौत से ये पूछते हैं ऐ इज़राइल बता, ये जो नज़ा का दर्द है क्या मेरी उम्मत को भी दिया जाएगा। मचल कर कहेगा फरिश्तों से अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। तुम कहते हो क्या कहता था दुनिया में, क्या कहता था, मैं वो सुन्नी हूं जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा
और सुन्नी तो यही कहेगा फरिश्ते उठाएंगे कब्र में। क्या कहता था अगर पूछते हो तो हम सच सच बोलेंगे, कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे। हम तो इनको कहते थे सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हो मेरे शाह में। क्या क्या कहते थे सब बताओ, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का। सब याद करके जाओ, कब्र में फरिश्ते पूछेंगे तो क्या क्या कहना है। मैं बोलूंगा हाँ मैं ये कहता था, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो औला, हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मिंबर नूर पर जलवाबार, गुले गुलजारे हाशमियत, चिरागे खानदान अशरफिया, मुईनुल मशाइख वल मिल्ला, हज़रतुल अल्लाम सैयद मुईनुद्दीन अशरफी अल जिलानी, सदर आल इंडिया सुन्नी जमियतुल उलमा और असीर मुफ्ती आज़म हिंद, मुफक्किर सुन्नियत अलहाज सईद नूरी साहब क़िबला बानी रज़ा अकेडमी, मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाइबान रसूल, मेहमानान रसूल, हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान, अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान, व अला आलिही व अस्हाबिही दविल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअल जूद वल करम या रसूल अल्लाह व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। गुफ्तगू का आगाज़ करने से कबल ही मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज की ये महफिल रसूल जिस तारीख़ में मुनाकिद की गई है वो अजीम तारीख़ है, यौम विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शमसी तारीख़ के एतबार से देखा जाए तो 20 अप्रैल मेरे आका की विलादत का दिन है। आज आप लोग मौलूद मुस्तफ़ा में शरीक हैं और तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि मौलूद मुस्तफ़ा में जब बंदा शरीक हो तो वह सिर्फ और सिर्फ अपने आँखों से और अपने जिस्म से नहीं, अपने दिमाग और दिल के साथ हाजिर हो। महफिल की बेअदबी ज़रा बराबर भी ना हो, क्योंकि जिस महफिल में आप आए हैं वो मौलूद मुस्तफ़ा की महफिल है। बावजू होना चाहिए, बोलने वाले को भी सुनने वाले को भी। और फरमाया गया है कि जब मौलूद मुस्तफ़ा में कोई बैठे तो वो तसव्वुर हुजूर के जुल्फ़ों का किया करे, वो तसव्वुर रुख मुस्तफ़ा का किया करे और हंगामा आराई से वो बेपरवाह रहे, इसलिए कि बात महबूब की हो रही है। मैं गुजारिश करूंगा जितने आए हैं सब लोग जहां हैं बैठ जाएं। देखना वाजिब नहीं है, सुनना जरूरी है। सुन करके उस पर अमल कर लिया तो देखने से ज्यादा फायदा होगा। और
ये शोर शराबा ख़त्म हो जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी गुफ्तगू का आगाज़ भी होगा। क्या बयां करें उस ज़ाते पाक के लिए, क्या बयां करें उस ज़ाते पाक के लिए। हम तो ये कहते हैं नमाज अच्छी, ज़कात अच्छी, कलमा भी अच्छा, हज भी अच्छा। नमाज अच्छी, ज़कात अच्छी, कलमा भी अच्छा, हज भी अच्छा, मगर इन सब के बावजूद मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं रसूलुल्लाह की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता। बेशक सुभान अल्लाह। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। और अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिलेंगे पर मौला न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद को, सानी तो बड़ी चीज है साया न मिलेगा। किताबे फितरत के वरक पर अगर, किताबे फितरत के वरक पर अगर नाम अहमद रकम न होता, ये नक्शे हस्ती उभर न सकता, वजूदे लौहो कलम न होता। क्या कहें मुफ्ती साहब, ये नक्शे हस्ती उभर न सकता, वजूदे लौहो कलम न होता। या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों पर नुमाया जो तेरा अक्से करम न होता, तेरे गुलामों पर नुमाया जो तेरा अक्से करम न होता, तो बारगाहे अजल से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता। सुभान अल्लाह। बारगाहे अजल से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता। न रूहे हक से नकाब उठता, न जुल्मतों से हिजाब हटता। फरोग बख्श निगाहे इरफां अगर चिरागे हरम न होता, जमीन न होती फलक न होता, कलम न होता, अरब न होता, अजम न होता। ये महफिले कोनो मकान न होती अगर वो शाहे उमम न होता। क्या कहने ये महफिले कोनो मकान न होती अगर वो शाहे उमम न होता। लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मुहसिन इंसानियत ने क्या कुछ न दिया इंसानों को, उस मुहसिन इंसानियत ने क्या कुछ न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिया उस मुहसिन इंसानियत को। और फिर हम अर्ज ये करते हैं, ये तहकीक व तजस्सुस का जहां था आज वीराना। अफलातून की खिरत, सुकरात की दानिश थी अफसाना। अफलातून की खिरत, सुकरात की दानिश थी अफसाना। गरज दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था। गरज दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था। निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था। दुनिया के उफक पे, दुनिया के उफक पे दफ़अतन सैलाब नूर का आया। दुनिया के उफक पे दफ़अतन सैलाब नूर का आया। और फिर हम अर्ज ये करते हैं, जहाने हक व बातिल में सदाकत का ज़ुहूर आया। जहाने हक व बातिल में सदाकत का ज़ुहूर आया। हकीकत की खबर देने बशीरो नजीर आया। सुभान अल्लाह। शहीनशाही ने जिसके कदम चूमे वो फकीर आया। मुबारक हो जमाने को वो खातमुल मुरसलीन आया। सरापा रहमत बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न ये साकी तो मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस में तौहीद दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपशा मादा उसी नाम से है। दहर में मौज में बहर की आगोश में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। और मेरा इमाम ये कहता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं, मियाँ हमारा तुम्हारा क्या हिसाब, हमारा कौन सा शुमार,
अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं, एक ऐसे आलिम गुजरे हैं जिन्होंने हुजूर की सीरत पर 1,00,000 अशार लिखे। सुभान अल्लाह। हुजूर की सीरत पर 1,00,000 1,00,000 अशार लिखे। और उनके अशार में जो आखिरी शेर था वो मैं अर्ज करता हूं, आखिरी शेर था, वो कहते हैं कि कलम आबला पा है, मदह अभी बाकी है। जी क्या कहें। कलम आबला पा है, मदह अभी बाकी है, और हरारते कल्ब अभी बाकी है, मदह अभी बाकी है। वरक तमाम हुआ, मदह बाकी है। उम्र तमाम लिखा, मदह बाकी। उम्र तमाम लिखा, मदह अभी बाकी है। जिसको हाफिज शिराजी ने कहा था, या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर। और सादी शिराजी क्या कहते हैं, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। पीर महर अली गोलरवी कहते हैं, मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू में जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। कितने मेहर अली कितनी तेरी सना, गुस्ताख अखे कितनी जा अरिया। और बरेली का इश्क यूं कहता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या अल्लाह, मदह करते करते लोगों की जुबानें थक गई, और फिर आखिर में सबने जो कहा वही मसलके इमाम अहमद रजा है। क्या कहा, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज यहाँ मस्जिद में मैं अंदर आया तो गर्मी का जो एहसास हो रहा था देख करके महसूस हुआ, पंखे भी चालू है, एसी भी चालू है, लेकिन ये सारी चीजें गर्माहट को खत्म नहीं कर सकती। फिर पता किया दिन का उजाला तो नहीं है, सूरज की तपिश तो नहीं है, गर्मी इतनी क्यों है। पता चलता है कि ये इश्क़ रसूल की गर्मी को पंखे ठंडा नहीं करते, इश्क़ रसूल की गर्मी को। नारे रिसालत, आलमी यौम दुरूद शरीफ। ये पसीना तो आना ही है, ये पसीना तो आना ही है। अरे गैरे नत्थू खेरे को कौन सा पसीना आएगा, इश्क़ रसूल की गर्मी लेकर बैठा है, इसे कोई ऐसी ठंडा कर भी नहीं सकती। इसलिए कि मुजद्दिद ने ये कहा है, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने कहा है, ऐ इश्क़ तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सुभान अल्लाह। जहन्नम की आग को भी जो ठंडा कर सकती है वो आग हमने अपने दिल में लगाई है। माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने कहा ऐ जन्नत मेरा एहतराम कर, इसलिए कि दिल में मेरे हुजूर रहते हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, हमारे आका व मौला कायनात के दाता, हम भिखारियों के सरवर व आका, हम फकीरों की सरवत, हम गरीबों की सब कुछ, हमारे लिए वही जो सहाबा ने कहा, अभी वो उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, रूही व जिस्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, शारी व दमी फिदा का या रसूल अल्लाह, दुनिया व उखराया फिदा का या रसूल अल्लाह। उस मुहसिने कायनात पर कुछ लब कुशाई करना, कुछ बोलना, हकीकत में उनकी तारीफ करना नहीं है, बल्कि हकीकत में ये जलसे, ये प्रोग्राम, ये सारी सीरत की मजलिसें क्यों होती हैं? या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मेरी जिंदगी बनी,
तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी अपनी बात हो जाती है, हमारी अपनी बात हो जाती है, हुजूर की बात करो। इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। मियाँ छोड़ो इसको उसको, हमें बात करने का मौका कहाँ है। मैंने एक ऐसे खतीब को मिस्र में देखा है जो नाबीना है पैदाइशी, लेकिन 12 साल एक भी जुमा नागा नहीं किया, मिंबर पर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ हकीकत मोहम्मदिया पर उनके खिताब हुआ करते हैं। और उन्होंने कसम खा रखी, जब तक अल्लाह जुबान अता करे, जब तक मेरे जिस्म में रूह बाकी है, मैं सिर्फ और सिर्फ हुजूर की साथ पर ही बोलूंगा। इसलिए कि जब बादशाह मौजूद है तो फिर उसी की मदहसराई भी की जाए, उसी की मदहसराई की जाएगी। आज बस मैं कौनो फिका, आज जो हमारी पूरी कायनात में ये जो रंग व शबाब है, ये सारी चीजें किसका अक्स जमाल है, ये किसका अक्स जमाल है। सच कहा है जिसने भी कहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लौह भी छू कलम भी छू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हिबाब। जो कुछ भी दुनिया को मिला है वो हुजूर के अक्से जमाल से मिला है। ये सदका है। आज हमारी इज्जतें, आज हमारे लिए ये रुतबे, ये शाने किस बात पर है? या हमारी लंबी पगड़ी और जुब्बे की वजह से नहीं है। बात उनकी करते हैं, इसलिए हर दिल पर राज करते हैं। बात करो तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर इज्जतों को देखो। मियां मैंने महसूस किया, हुजूर की इज्जत पर पहरा देने वाले को अगर दुनिया में ये इज्जत है तो मौला आखिरत में क्या रुतबा अता करेगा, क्या शान अता करेगा। दुनिया में देखा है 100 साल हो गए हमारी महफिलों में आला हजरत अभी भी जिंदा है, मरने नहीं देते लोग। क्यों? इसलिए कि जो नबी की बात करता है मौला उसका नाम भी जिंदा रखता है, कलाम भी जिंदा रखता है। गुस्ताख आए चले गए, तारीख के पन्नों में अभी नाम भी गुम हो गए। बहुत सारे कीड़े मकोड़े आएंगे मौसम में और चले भी जाएंगे, चले जाएंगे। उनकी तारीख, उनके कलाम महफूज नहीं रहे और लोगों को याद भी नहीं रहता चंद साल पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हो रहा है, सब भुला दिए जाते हैं। उतबा, शैबा, अबू लहब और इससे बड़े बड़े बहुत सारे आए तारीख के। हर साल कोई ना कोई नाजायज वलदुल हराम होता है जो हुजूर की इज्जत पर भौंकता है, लेकिन वो मौसमों के साथ ऐसे ही खत्म भी हो जाता है। बाकी कौन होता है? इकबाल को सुनो, इकबाल ने कहा है, बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहां हमारा। तौहीद की अमानत, इश्क़े रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। ये नामो निशां जो हमारा बाकी है वो इस वजह से नहीं है कि हमारे पास कुव्वत फौलादी है, हमारे पास ताकत कोई असबाबी है। नामो निशान जो बाकी है वो हुजूर पाक के नाम की बरकत से है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। नाम रसूल पर जो जिंदा हुआ, सुबह क़ियामत तक मौला तबारक व तआला उसके नाम को और उसके कलाम को जिंदा रखता है। ज़ीज़ान गिराम वक़ार, हम उस अजीम मोहसिन कायनात की सीरत पर आज गुफ्तगू करने आए हैं, जिसका हर जर्रा, जिंदगी का हर लम्हा महफूज कर दिया गया है। पूरी तारीख उठाकर देख लेना, पूरी तारीख। कोई एक ऐसा शख्स ला करके दिखा दो जिसके पैदा होने से उसकी कब्र में जाने तक नहीं, मेरे अजीज, दुनिया शुरू होकर के अब तक जिसके हालात वैसे महफूज किए गए हों जैसे मेरे आका के महफूज किए गए। अरे सहाबा तो ये तक महफूज कर गए कि हुजूर मुस्कुराते थे तो कितने दांत दिखते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका जब ज्यादा हुई थी तो सहाबा ने यह भी गिन रखा था कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक में सफेद बाल कितने थे। हर चीज महफूज रखा है। तुम क्या समझते हो, यानी आजकल के किसी मोहल्ले से निकला हुआ कोई पाखंडी हुजूर के नाम पर भोंके तो हुजूर की इज्जत पर फर्क आएगा? तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर चीज को अल्लाह ने महफूज रखा। आपको पता है, लोग आज उलझते हैं, कोई भी आ जाता है इंटरनेट पर, उसको देख करके बहकने लगते, नए नए अपने अपने अंदाज में फिक्रें बनाते हैं।
मियाँ अब तो इंटरनेट का दौर है, गूगल ही सबका उस्ताद बन गया है। यूट्यूब पे कोई भी लचकदार बातें करने लगे, उसके फॉलोवर हो गए। आप नौजवानों को एक सवाल बार बार ये आता है, हुजूर का दीन एक ही है, हुजूर का दीन एक ही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान अल्लाह की बारगाह से हमें दिया है वो एक ही है। तो फिर ये बाद में आने के बाद तुम कहते हो चलो मान लिया सुन्नी सब हक पर है, फिर ये सुन्नियों में ये हनफी भी है, शाफी भी है, मालिकी भी है, हम्बली भी है, ये क्या है? चार अलग अलग क्यों तरीके अपना लिए? जब तुम कहते हो सब हक पर है तो ये चार अलग अलग क्यों है? हिकमत में आपको अर्ज करता हूं, मेरे गुफ्तगू से ताल्लुक ये टॉपिक अगरचे ना हो, लेकिन जो उन्वान से ताल्लुक रखने वाली बात है वो मैं इतनी अर्ज करके जाऊंगा। किसी और वक्त पर इज्तिहाद क्या है, मुज्तहिदीन कौन है, तकलीद क्या है और तकलीद कैसे होती है बात कर लेंगे। इसलिए कि बहुत सारे लोग आजकल सिर्फ इंजीनियरों को सुन रहे हैं, डॉक्टरों को सुन रहे हैं, प्रोफेसर को सुन रहे हैं। अरे दीन की तबलीग इंजीनियर क्या करेगा? ठाई लगाने वाला, जिस तरह से यहां से रफू चक्कर होकर के कई लोग जा चुके हैं, ऐसे ही नंबर आता रहेगा। तुम्हारे पास अगर दीन बाकी रहेगा तो वही दीन बाकी रहेगा जो गौसे आजम से मिला है, जो गरीब नवाज से आया है, जो आला हजरत से होकर के आया है। दज्जाल और शैतान हर जमाने में आते रहेंगे और जो उनके मुरीद हो गए, इन तूफानों में जो बह गए, जो बाकी रह गए इंशाअल्लाह उनका ईमान सलामत रहेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब सुनिए, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने हुजूर को देखा और उसके बाद अपने बाद आने वालों को बताया हुजूर की तारीख, हुजूर की सीरत। इमाम आजम अबू हनीफा नमाज पढ़ते हैं, एक बार हाथ उठाते और फिर उसके बाद नमाज में कभी हाथ उठवाते नहीं, रुकू के बाद नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नमाज में हाथ उठाते हैं रफ़ा यदैन, फिर रुकू के बाद भी उठाते हैं, फिर नई रकात शुरू हो तो उठाते हैं रफ़ा यदैन तीसरी रकात पर। तो ये रसूल को मानने वाले, इनका तरीका अलग, उनका तरीका अलग। ये एक मिसाल दे रहा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं। ऐसे बहुत सारी चीजें, मसाइल में इख्तिलाफ ये चारों मज़ाहिब में। तो लोग ये कहते हैं अगर चारों हक पर हैं तो अलग अलग क्यों है? एक रसूल के मानने वाले। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज ऐसे भी पढ़ी, कभी नमाज वैसे भी पढ़ी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार रकअत बांध करके नमाज अदा फरमाई और उसके बाद फिर अपने हाथों को कभी नहीं उठाया। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने इसको देखा और बयान कर दिया हुजूर की नमाज ऐसी। बाज मर्तबा सहाबा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़ा यदैन करते देखा रुकू के बाद, तो उन सहाबा ने कहा रसूलुल्लाह की नमाज ऐसी भी थी। हुजूर की अदाएं अलग अलग थी, हुजूर की अदाएं अलग अलग थी, लेकिन ये हिकमत मौला करीम की देखें कि ये चार इमाम आए हैं, चारों ने हुजूर के एक एक तरीके को अपना लिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। इमाम आजम अबू हनीफा ने भी एक तरीका ले लिया, इमाम शाफी ने भी ये ले लिया, इमाम मालिक ने भी एक तरीका। हुजूर की अदाएं अलग अलग मौके पर अलग अलग थी, सब ने एक एक तरीका ले लिया। तुम कहते हो चारों एक हो जाते तो हुजूर की कुछ अदाएं अमल के लिए नहीं रह जाती। उम्मत को चाहिए कि हुजूर की हर अदा पर अमल करे, कोई शाफी बनकर, कोई हनफी बनकर, कोई मालिकी बनकर, कोई हम्बली बनकर। ये मौला की हिकमत है रब ताला की कि उसके रसूल की कोई अदा भी गायब होने न पाए। जो जो रसूल ने किया है वो सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आलमी यौमे दरूद शरीफ, सुभान अल्लाह। और तुम कहते हो एक एक अदा महफूज। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हुए कलमात भी महफूज, एक हर्फ भी आगे पीछे किए बगैर सहाबा ने वो अल्फाज महफूज किए। दुनिया में किसी भी इंसान के कलमात वैसे महफूज नहीं है जैसे रसूलुल्लाह के महफूज। हुजूर के अल्फाज जैसे महफूज हैं, किसी के महफूज नहीं रखे गए हर लफ्ज को। हत्ता के एक सहाबी हैं, वो हदीस बयान करते हैं अल्लाह ताला क़यामत के करीब इल्म को उठा लेगा। इल्म को उठा लेगा कैसे, वो बताते हैं ऐसे उठाएगा। और उलमा के उठाए जाने से उनसे पूछा गया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा मैंने रसूलुल्लाह को बयान करते हुए ऐसा करते हुए देखा था। बेशक बेशक। जब हुजूर ने यह फरमाया था
तब हुजूर ने ऐसा इशारा किया क्या था। बात है, क्या कोई साहबी हैं, हदीस बयान कर रहे हैं, मुस्कुरा करके बयान कर रहे हैं। पूछा कि क्यों? कहा जब रसूलुल्लाह ने ये जुमला फरमाया था तो हुजूर ने मुस्कुराया था। सुभान अल्लाह, बेशक। एक साहबी हैं, रिवायत बयान करे, हदीस बयान करे, मुसाफा करके कहते हैं कि ये ऐसा ऐसा हुजूर ने फरमाया। कहा ये मुसाफा करके बयान क्यों किया? कहा अल्लाह के नबी ने जब ये हदीस बयान की थी तो मुसाफा करके कहा था। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। अदा के साथ अल्फाज महफूज हैं, किसी के नहीं। वाह, और भौंकने वालों को देखना चाहिए उनका क्या महफूज है। अरे तुम्हारे बाप के ऊपर जाओ तो डैश डैश डैश, बहुत अच्छे, बहुत पता ही नहीं। बहुत खूब, बेशक, क्या खबर है। हक है। बहुतों को इनको पूछो तुम्हारा दादा कौन है, हो सकता है दादा तक तो चले जाएं, पर दादा नहीं मालूम। लादरी, हा लादरी, बात है, क्या बात है। उसके ऊपर नहीं पता, तुम्हें तुम्हारी नसब का नहीं पता, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बात करते हो और तुम्हें पता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नसब बाप से, दादा से, परदादा से, उसके ऊपर से नहीं। मैं गिनाता हूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रूह जमीन पर भेजा। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे मुस्तफा का नूर रखा। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से नूर मुस्तफा मुंतकिल होकर उनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे थे यानिश, उनके पास आया। यानिश से कैनन में आया, कैनन से महलाइल में आया, महलाइल से यरद में आया, यरद से इदरीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे मुस्तफा का नूर आया। इदरीस अलैहिस्सलाम से लामिक में आया, लामिक से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से उनके बेटे थे साम, उनके पास ये नूर मुस्तफा आया। साम से अरफक्षस में आया, अरफक्षस से शालिख में आया, शालिख से ऐबर में आया, ऐबर से फालिख में आया, फालिख से राऊ में आया, राऊ से सारूह में आया, सारूह से राहू में, राहू से नाहूर में, नाहूर से तारह में, और तारह से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम में मेरे नबी का नूर आया है। ये मेरे आका का सफर बता रहा हूं, नसब बता रहा हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारका से ये नूर मुंतकिल होते हुए सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया। उनके बेटे थे नाबत, नाबत से यशजब में आया, यशजब से यारब में, यारब से तैरह में, तैरह से मुकव्विम में, मुकव्विम से उदद में, उदद से अदनान में, अदनान से माद में, माद से नजार में, नजार से मुदर में, मुदर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से खुजैमा में, खुजैमा से किनाना में, किनाना से नदर में, नदर से मालिक में, मालिक से फहर में, फहर से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से किलाब में, किलाब से कुसई में आया, कुसई से अब्दे मुनाफ में आया, अब्दे मुनाफ से सैयदना हाशिम में आया, सैयदना हाशिम से सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब से सैयदना अब्दुल्लाह में आया, सैयदना अब्दुल्लाह से बीबी आमिना के पेट में आया, और 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल को इस दुनिया में वजूद पजीर हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आलमी यौमे दरूद। अल्लाह मुफ्ती सलमान अली साहब किबला, जिसके दादा का नाम पता ना हो वो इतने लंबे शजरे पर सवाल उठा है, जिसका हर बाप महफूज। कुरान कहता है वह तकल्लुबका फी साजिदीन। मैं उनसे भी कहता हूं जो दिल में बुग़्ज़ और अदावत रखते हैं और चेहरे पर मुसलमान बने फिरते हैं। मेरे आका को कहते हैं उनके माँ बाप काफिर थे, ये आज भी किताबों में लिख मारते हैं। इनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन पर भी सवाल है। वालिदैन करीमैन, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरी किताब लिखी है, अत्तादीम वल मिन्ना फी अन्ना अबवै रसूलिल्लाहि फिल जन्नह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन का ईमान साबित करते हुए पूरी किताब उन्होंने लिखी है। और मैं ये अर्ज करता हूं मेरे अजीजों, कुरान कहता है ऐ नबी हमने आपको हमेशा सजदा करने वालों में रखा है। वो तकल्लुबका फी साजिदीन, सजदा करने वालों में आपको मुंतकिल किया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ फजअलनी मिन खैरिहिम। अल्लाह ने पूरी मखलूक को पैदा किया और मखलूक में जो सबसे बेहतर थे अल्लाह ने उसमें मुझे पैदा किया। सुभान अल्लाह। जो सबसे बेहतरीन खानदान था उसमें हुजूर को पैदा किया, जो सबसे बेहतरीन घर था हुजूर को उसमें पैदा किया।
रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नसब के सिलसिले में मेरे अजीजों, यहाँ बहुत तवील गुफ्तगू करना नहीं है। आज मौलूद मुस्तफ़ा है, इसलिए शजरे मुस्तफ़ा मैंने अर्ज किया। और मेरा ये विजदान है, हुजूर के आबा व अजदाद आदम अलैहिस्सलाम तक, ये जो मैंने बयान किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर के ऊपर तक, बल्कि अदनान से ऊपर तक, उनमें अगरचे रिवायात में इख्तिलाफ है, लेकिन मैंने जो सही सीरत मुस्तफ़ा की किताब सीरत इब्न हिशाम में मौजूद वो शजरा आपके सामने रखा। शजरे और भी बहुत हो सकते हैं, मैंने आपके सामने बरकत के लिए रखा। और ये मेरा गुमान है कि इन नामों में अल्लाह इतनी बरकत अता फरमाता है कि साल भर तक अल्लाह हमें बलाओं से महफूज भी फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले के जो हालात थे वो सबको पता है। हर रबीउल अव्वल शरीफ पे आप सुनते भी हैं, 1000 साल तक जो आतिश कदा जल रहा था ईरान में, जिसको बुझने की नहीं दिया जाता था, पुजारी 1 मिनट भी बुझने नहीं देते थे। हुजूर की विलादत के दिन वो अचानक आग कदा बुझ गया, वो आतिश कदा बुझ गया। सब हैरान थे कि अचानक हुआ क्या है। और बुहैरा सावा समावा, 2 नदियां जिनके मुतालिक कहा गया है, एक नदी ऐसी है कि जो कभी नहीं सूखी, वो सूख गई एक ही दिन में। एक नदी ऐसी कि जो कभी पानी उसमें आया ही नहीं था, सूखी रहती, वो अचानक भर गई। और किसरा बादशाह के महल में जलजला आ गया था। फस का बादशाह जिसके महल में जलजला आया और दीवार फट गई और उसके कंगोरे गिर गए, उसने सारे नुजुमियों को बुलाया और पूछा, मेरा किला इतना महफूज कि 1 लाख लोग मिलकर उसे तोड़ ना सके, हमने इस तरह से उसको मजबूत बनाया था, हुआ क्या है मेरे किले के अंदर, ये जलजला कैसे और ये दीवार कैसे? नुजुमियों ने हिसाब किताब किया और उसके बाद बादशाह से कहा, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। क्या बात है, यही जवाब दिया होगा उन्होंने, आई नई हुकूमत। आज अरब में एक बच्चा पैदा हुआ है जो कुफ्र और शिर्क की जुल्मतों को दूर करके नूर का उजाला लाने वाला है, नूर वहदत का उजाला लाने वाला है। और फिर उन्होंने यही कहा होगा, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। और उस जलजले पर बात याद आई है, मैं आपको बताता हूं। फारस में ये किला था बहुत बड़ा, और बादशाह किसरा वो बैठा है और जलजला आया, दीवार शक हो गई। जलजला किस दिन आया? हुजूर की विलादत पर। आज भी कई लोगों के दिलों में भी जलजला आता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जलजला आता है। बेशक बेशक, जब हुजूर की विलादत का जिक्र करे हिलने लग जाते, वो जलजला आता है। लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर जलजला आने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बेशक बेशक, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी जलजले को आला हजरत ने क्या फरमाया जानते हो? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। बेशक बेशक, बहुत मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत। आपको मैं ये बात जरूर अर्ज करना चाहूंगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने के वक्त अगर ये हालात बदले थे, इनकलाब था, हुजूर की आमद से पहले अरब में जो हमेशा सहरा से जूझ रहा होता है, सूखेपन से, हरियाली आ गई, बारिशें आ गई। उस साल जिस साल मेरे नबी की विलादत हुई, क्या बात है, ये अजीब और गरीब चीजें अरब वालों ने देखा भी और लिखा भी और महफूज भी रखा। पूरी दुनिया में हो क्या रहा है पता ये चला जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई थी तो पूरे दुनिया में एक इनकलाब आया था, इनकलाब आया था, देखने वालों की निगाहें देखी थी। आज मेरा विजदान ये कहता है, जब कभी सच्चे इश्क और मोहब्बत के साथ हुजूर की कोई आमद की बात करता है तो इनकलाब आता है। बेशक बेशक, उस इनकलाब का असर आज भी मौजूद है। इनकलाब आता है, किसी के चूल्हे हिलते हैं, किसी के दरो दीवार हिलते हैं, किसी के अंदर नखुवत की आग भड़कती है और कोई किसी को कुछ भी आंख दिखाता है। ये सब हो चुका है हुजूर की आमद से पहले। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए उसके बाद के हालात भी आपको पता है। मुख्तसर अंदाज में चूंकि हर सुन्नी मुसलमान को ये जरूरी है कि वो अपने नबी की सीरत पढ़े,
बेशक बल्कि हर मुसलमान। हक क्यों? उस रसूल को नहीं पढ़ा तो फिर किसको पढ़ेगा? बेशक किसको पढ़ेगा? ये मुजरा करने वाले नचनियों के बारे में तुम पढ़ते रहोगे, इनका बायोडाटा क्या है? जो जहन्नम का रास्ता दिखाते हो उनके मुतालिक तुम पढ़ते रहोगे? बेशक नहीं, तुम्हारा शौक, तुम्हारी जुस्तजू ये हो कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा को मैं पढ़ लूं, बेशक हुजूर की जिंदगी पाक को पढ़ लूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हालात जमाना बहुत अलग थे, और रिवायतें तो ये बताती हैं पूरे मक्का में उस साल सिर्फ और सिर्फ जितने घरों में बच्चे हुए सब लड़के ही पैदा हुए थे। लड़के पैदा हुए। बेशक बेशक सब पैदा हुए जो थे वो लड़के थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है और आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला आपकी विलादत से 6 महीने पहले इंतकाल कर चुके हैं, और बीबी आमिना की गोद में मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और तशरीफ लाने का अंदाज भी बीबी आमिना कहती हैं रजब के महीने में मुझे हमल ठहरा था, और उसके बाद से मैंने अजीबो गरीब जो चीजें देखी हैं वो बयान से बाहर हैं। न मुझे कभी हमल की तकलीफ हुई, न पैर बोझल होते थे, न सर में चक्कर आता था, जैसे प्रेग्नेंट औरतों को होता है। जो हामिला औरतें होती हैं उनको तकलीफें होती हैं, बोझ उठाना होता है बच्चे का, और उनके पांव बोझल होते हैं, कभी उनको खाने में मजा खत्म हो जाता है, कभी सर चकराने लगता है, अलग अलग चीजें हामिला औरतों के साथ होती हैं, मतली आती है, उल्टी आती है। बीबी आमिना कहती है जब से मेरे पेट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, न कभी मतली आई, न कभी चक्कर आया, न कभी पैर बोझल हुए, न तबीयत में गिरानी आई, बल्कि उसके बरअक्स जो हालात थे बीबी आमिना कहती हैं रात को सोती तो कभी ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, और कभी मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, कभी ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, और बशारत देते जाते आमिना मुबारक हो तेरी गोद में कायनात का आका आने वाला है। अल्लाह ने उसको परचम नबुव्वत ऐसा दिया है। सबकी बशारतें सुनते सुनते आ रही थी, यहाँ तक के सफर का महीना आया था, रबीउल अव्वल से पहले जो आता है। बीबी आमिना कहती है मैंने एक बार देखा जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम सफों को दुरुस्त किए जा रहे हैं, फरिश्तों की आवाजें, और मेरे घर पर हूरों के गुनगुनाने की आवाजें आती थी। पहली रबीउल अव्वल, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, ये सारे निशानियां बीबी आमिना देखती रही। कहती हैं 12 रबीउल अव्वल का वक्त था, ये 20 अप्रैल रही होगी। मेरे अजीजों, बीबी आमिना कहती है अचानक मेरी पेशानी से एक नूर चमका, मैं मक्का में बैठ करके मुल्क शाम के महल्लात को भी देख रही थी, इराक में मौजूद बसरा के महल्लात देख रही थी। किलोमीटर नाप के देख लेना आज मक्का से मुल्क शाम का फासला कितना है, मक्का से इराक के बसरा का फासला कितना है। वो बीबी आमिना है जिसके पेट में मौजूद रसूल है, और उनकी आंखें मक्का से शाम तक देख रही हैं, जिसकी बरकत से आमिना मक्का से शाम तक देखती हो। उस कायनात के आका के बारे में हम यह अकीदा रखते हैं तो क्या बुरा करते हैं। हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। क्या यह अकीदा बुरा है? तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आलमी यौमे दुरूद शरीफ, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, हुजूर मोइनुल मशाइख, हुजूर असीर मुफ्ती आज़म हिंद। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाह इनायत पे। हाँ, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी से पहले बीबी आमिना ये बता रही हैं रात का वक्त था और मेरे घर पर ऐसा लगता था कि नूर की जमातें उतरती जा रही हैं। कभी मुझे गुनगुनाने की आवाजें आती थी और हूरों की आवाजें हों, फरिश्तों की आवाजें हों। सुबह सादिक का करीब वक्त आया था, अचानक मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हुई। मैंने पूछा ये कौन है, कहां से आई हैं? कहा वो दाया थी जो बच्चा पैदा होने के वक्त औरतें हेल्प के लिए, मदद के लिए आती हैं, उनको दाया कहते हैं। ये 3 औरतें आई थी। बीबी आमिना कहती हैं मैंने पूछा कौन हो तुम, कहां से आई हो? उसमें से एक औरत ने कहा मेरा नाम बीबी आसिया है, दूसरी ने कहा मेरा नाम बीबी मरियम है, तीसरी ने कहा मेरा नाम बीबी हवा है। ये वो मुकद्दस खवातीन जो दुनिया की सबसे अफजल खवातीन हैं, वो हुजूर पाक की दाया बनकर के आई है। हजरत बीबी आमिना कहती है विलादत का वक्त करीब आया, अचानक मेरी आंखें बंद हुई, थोड़ी देर के बाद पलक क्या झपकी, फिर मैंने आंखें खोली तो हुजूर पाक को सजदे के आलम में मैं बाहर न देखा। सुभान अल्लाह। बहरे
कोई तकलीफ, कोई दर्द सह नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, और वो भी मंजर बयान करती हैं हजरत बीबी आमिना की शान में देखा। कहती हैं न कोई आलाइश, न कोई नापाकी, न कोई गंदगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे, धुले धुलाए हुए आए थे, नहाए हुए आए थे, सुरमा लगाए हुए आए थे, खतना किए हुए आए थे। और हजरत बीबी आमिना कहती हैं सजदे के आलम में इस तरह से थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का सामने वाला हिस्सा नजर ना आए। वो कायनात का आका और मौला दुनिया में आ रहा है तो सजदे के आलम में आ रहा है। क्या बात है। और जब तशरीफ लाए, बीबी आमिना खुश थी कि गुलाब जैसी रंगत जिसको देखे तो आंखें झपकाना भूल जाए। वो हुस्न जमाल का बादशाह दुनिया में आया है। तो बीबी आमिना कहती हैं अचानक 3 फरिश्ते आए, 3 लोग आए। एक के हाथ में तश्त था, एक के हाथ में कुछ रुमाल थे, एक के हाथ में पानी था। और उन्होंने उठाया मेरे बच्चे को, तश्त पर रखा, पानी डाला और रेशम के लिबास में मलबूस किया और गायब हो गए, चले गए। हजरत बीबी आमिना कहती है मैं परेशान हो गई, अजनबी लोग आए और लेकर चले गए। कहां चले गए, कौन थे ये, मेरे बच्चे को गायब कैसे कर दिया गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि हुजूर दोबारा तशरीफ लाए। हजरत बीबी आमिना कहती हैं हमने पूछा ये कहां चले गए थे, कैसे। वो फरिश्तों ने कहा अल्लाह का हुक्म था माए कौसर और सलसबील से मुस्तफा करीम को गुस्ल दिया जाए और जन्नती लिबास में मलबूस करके इनको ले जाया जाए। ले जाया जाए कहां पर, ये आने वाले फरिश्तों ने उठाया और जितनी कायनात रब ताला की बनी हुई है सारी कायनात की सैर कराई। हर जगह ये ऐलान करवाया फरिश्तों ने, आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। और उसके बाद सारे फरिश्तों में ऐलान, मलए आला में ऐलान, सारे जिन्नात में, हैवानात में, हर दुनिया में ये ऐलान कर दिया गया कि हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। क्यों ऐलान कर दिया गया, इसलिए कि वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, हुजूर मोइनुल मशाइख मेरे अजीजों, सईद नूरी साहब किबला। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा होने के बाद बीबी हलीमा सादिया अपने घर ले गईं। 2 साल तक दूध पिलाया और वापस ले आई। सैयदा बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की परवरिश में थे। बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ 6 साल तक रहे और अपनी ननिहाल एक बार सफर पर तशरीफ ले गई। बीबी आमिना वापस आ रही थी अपने ननिहाल से, जो मदीना है आज वो उस वक्त यसरफ था। वापस तशरीफ ला रही थी, मकाम अबवा में बीबी आमिना का इंतकाल हुआ। 6 साल के नन्हे हाथों से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बीबी आमिना की तदफीन फरमाई और उसके बाद वापस आए तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की कफालत में थे। 8 साल की उम्र तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा की कफालत में रहे। जद्दे अमजद हजरत अब्दुल मुत्तलिब 8 साल की उम्र में इंतकाल कर गए तो फिर चचा अबू तालिब ने हुजूर की कफालत को ले लिया और उसके बाद अबू तालिब की कफालत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवान चढ़ते रहे। 11 साल की उम्र हुई तो पहला तिजारती काफिला जो मुल्क शाम जा रहा था अबू तालिब के साथ सफर किया। सफर के दौरान एक राहिब था, ईसाई था, बड़ा आलिम था। उसने देख करके पहचान लिया और कहा अनकरीब एक आखिरी रसूल आने वाला है जिसका नूर पूरे कायनात में फैलेगा और जिसकी रोशनी से हर कोई हर जगह की जुल्मत छट जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है वो नूर वाला रसूल अबू तालिब ये तुम्हारा भतीजा है। बशारत दे दी और कहा इनके दुश्मन यहूदी होंगे, कत्ल कर देंगे, इनको वापस ले जाओ। वापस ले आए। मुल्क शाम में यहूदियों के करीब न जाने दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम परवान चढ़ते रहे। जब आपकी उम्र 18 साल की हुई तो ये जंगों में शिरकत भी आपने फरमाई जो उस वक्त की जंगें थी जो हल्फुल फिज्जार भी कहा जाता है। और उन जंगों में शिरकत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में फिर तिजारत का सफर फरमाया। 25 साल की उम्र में आपकी जहानत, आपकी दानाई, आपकी सदाकत, आपकी अमानत सारे मक्का में मुसल्लम थी। हर कोई अजमत और एहतराम से देखता था। फिर जब तिजारत करके काफी माल नफा का लेकर वापस तशरीफ लाए, मक्का की सबसे ताहिरा पाकीज़ा अफीफा खातून खदीजतुल कुबरा जो बेवा थी, 2 शोहर से उनके इंतकाल हो चुके थे। 2 शोहर पहले उन्होंने हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी देखी तो निकाह का पैगाम दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। 25 साल की उम्र में आपकी पहली शादी मुबारक।
फिर हजरत खदीजा के साथ आपने निकाह करके अज़दवाजी जिंदगी शुरू फरमाई। आपकी औलाद हुई, हजरत ज़ैनब हुई, हजरत रुक़ैया हुई, हजरत उम्मे कुलसूम हुई, हजरत बीबी फातिमा ज़हरा हुई, हजरत अब्दुल्ला हुए, हजरत कासिम हुए। 6 बेटे हजरत खदीजा के पेट से पैदा हुए। और जब ये हालात जिंदगी आगे बढ़ती गई, मक्का वालों में आपका अज़्म, आपका मकाम और मर्तबा ऐसा था कि आपसी झगड़े फसादात हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक इशारे से कई कबीलों के वो मसले जो कई सालों से अनहल थे, ला अनहल थे, वो हल कर लिए जाते थे। फिर जब 40 साल की उम्र पाक हुई रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, आप गारे हिरा तशरीफ ले जाते थे, खलवत में इबादत करते थे। फिर वो फरिश्ता आया जिब्राइल अमीन कुरान की आयतें लेकर के, और हुजूर से कहा इक़रा, कहा पढ़ो। हुजूर ने कहा मा अना बिकारी, 3 बार कहा। उसके बाद कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है। अल्लाह के नबी ने पढ़ना शुरू फरमाया। 5 आयतें उतरी, उतर कर गारे हिरा से वो सूए कौम आया है, जहां को अंधेरों से निकालने वाला वो रसूल तशरीफ लाया गारे हिरा से। और जब तशरीफ लाए फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, मक्का वालों को जमा किया, अपने नबी आखिर जमा होने का, अल्लाह के एक होने का ऐलान किया। मानने वालों ने माना, चिढ़ने वालों ने चिढ़ना शुरू किया। दुश्मनियां यहां से शुरू हुई और झगड़े फसादा शुरू हुए। सहाबा जो बनते चले गए हुजूर के, शुरू में गरीब थे, कमजोर थे, ज़ईफ थे, उन्हें मारा गया, पीटा गया, तकलीफें दी गई। 50 साल की उम्र पाक थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब आपका सोशल बाइकाट किया गया था। 7वां साला हुजूर का बेअसत का था, नबुव्वत का 7वां साल था। आपका पूरे मक्का वालों ने मिलकर सोशल बाइकाट किया था। शब अबी तालिब की घाटियों में हुजूर महसूर रहे अपने खानदान के साथ। आपको दाना पानी कुछ नहीं जाने दिया जाता था। पत्ते खाए हुजूर ने और चमड़े उबाल करके खाए। 2 साल का ये अरसा गुजरा था, तो फिर ये हलफ, ये अहद तोड़ दिया गया। और फिर 50 साल की उम्र पाक थी हुजूर की, जब बीबी खदीजा का भी इंतकाल हो गया। 4 महीने के बाद अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। वो आमल हुज़्न था, गमों का साल था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम, उसके ऊपर गम के ऊपर गम आते गए। और इधर सहाबा की परेशानियां, बहुत सारे सहाबा हिजरत करके हबशा चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आजमाइशों से नबुर्दाजमा थे। फिर मौला ने वो करम फरमाया जो पहले आपसे पहले किसी को नहीं किया था और क़यामत तक किसी को नहीं दिया जाएगा। जिब्राइल अमीन को भेजा, कहा जा जिब्राइल, मेरा रसूल कबीदा खातिर है, गमगीन है, उसे मक्का से उठा लाओ, जन्नतों का सैर कराकर मेराज के सफर पर लाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मेराज का सफर हुआ, वापस तशरीफ लाए। ऐलान नबुव्वत के बाद 53 साला हुजूर की जिंदगी पाक मक्का में गुजरी। फिर अल्लाह का हुक्म आया, मक्का से हिजरत फरमा कर आप मदीना तशरीफ ले गए। मदीने वालों ने शानदार इस्तकबाल किया था, मक्का वालों की तरह नहीं थे। मदीने वालों ने शानदार इस्तकबाल किया था। हुजूर का 9 दिन तक उन्होंने इंतजार किया था। आज जो मौलूद में हुजूर के जिक्र का इंतजार करते हो ऐ सुन्नियो, ये मदनी जिंदगी का अक्स है, ये मदीने वालों की सुन्नत है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना हुजूर पैदा हुए थे तो मक्का में कोई ऐसी खुशियां, ऐसी मीलाद थोड़ी ना मनाई गई थी, तुम लोग क्यों मनाते हो सुन्नियो? उनसे ये कहो मक्का में जब हुजूर पैदा हुए थे तो सब काफिर ही काफिर थे, काफिर ही काफिर थे। हाँ, बीबी आमिना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को छोड़कर बात कर रहा हूं। उस वक्त खुशियां मनाई बीबी आमिना ने भी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने भी। हाँ, सवाल करना है तो ये सवाल करो, जब हुजूर ने ऐलान किया था अपने नबुव्वत का और 13 साल बाद जब मदीने आए थे तो मदीने वालों ने खुशियां क्यों नहीं मनाई? ये पूछना है तो पूछो, हम तुम्हें तारीख की हर किताब खोलकर जन्नातेदार थप्पड़ मार करके भी बताएंगे। वो बनु नज्जार की बच्चियां जो पढ़ती थी, आज भी हर मस्जिद से आवाज आती है, तला अल बद्रु अलैना मिन खनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वो बच्चियां क्या कहती थी? ये दफ बजा बजा कर हुजूर का इस्तकबाल करती थी। वो यूं कहती थी, अरे सनियतुल वदा की घाटियों से हम पर 14वीं का चांद आ गया है, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला रसूल हमारे दरमियान आ गया है, हम सब पर अब शुक्र वाजिब हो गया है। ये मदीने वालों की खुशियां थी। मेरे अजीजों,
पहला साल था, दूसरा साल, फिर जंगे बदर हुई, फिर उसके बाद एक साल के बाद जंगे उहद हुई, फिर उसके एक साल के बाद ग़ज़वा खंदक हुआ, फिर ये जंगे होती रही। तकरीबन 17 जंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस शरीफ फरमाए। ये 10 साल के अंदर उसमें कई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत से शरफ याब होने वाली ख़वातीन भी आई। हज़रत सौदा आई, हज़रत मैमूना आई, हज़रत उम्मे सलमा आई, हज़रत आयशा भी आई। ये 2 हिजरी की बात है। हज़रत आयशा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रुखसती लेकर के आई। हज़रत आयशा, हज़रत सौदा, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत हफ्सा आई, हज़रत सफिया आई, हज़रत जुवैरिया आई, हज़रत आखिर में हजरत बीबी मैमूना आई और बीबी मारिया किप्तिया आई। उनके पेट से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे हजरत इब्राहिम भी पैदा हुए। ये 6 साल गुजरे थे। 7वां साल था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ मक्का तशरीफ ले जा रहे थे उम्रा के लिए। मक्का वालों ने रास्ता रोक दिया, परमिशन नहीं है। बहुत सारी जगहों पर जिनका गलबा असर और रसूख वे समझते हैं हम जिसे चाहेंगे परमिशन देंगे। हम मेरे अजीजों, ये गलबा और ये ताकत ज्यादा देर की नहीं होती, सच है। ज्यादा देर की नहीं होती। आज तुम मसनद नशीन हो, कल गधे नशीन बन जाओगे। क्या कहने मुफ्ती साहब, बहुत खूब। थोड़ी देर की बात है और फिर मैं वो बात कहूंगा तो लोगों को फिर वो हो जाएगा कुछ देर की खामोशी। अरे खामोशी रहो भाई। हाँ, खामोश रहो भाई। मैं सीरत अर्ज कर रहा हूं हुजूर पाक की, और साथ ही मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर व मोहतरम हज़रतुल अल्लामा सैयद मोइन मियां साहब क़िबला भी यहाँ हैं। जिम्मेदार लोग हैं, इनके बहुत सारे मामलात भी हैं, लेकिन मैं आप सबको एतमाद में रखते हुए, इत्मीनान दिलाते हुए ये अर्ज करता हूं कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ऐसा कोई जुमला नहीं होगा जो आप पर आफत बनेगी, कोई बला। और जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट वाले सारे लोग ये परेशान होते, किसको बुलाया, किसको बुलाया। बहुत सारी जगहों पर ऐसा लगता है कोई ऊपर से कोई मखलूक आ रही है। बहुत सारी जगहों पर यह बात होती है। मैं उनको भी ये कहता हूं, मियां मैं नॉर्मल साधारण सा आदमी हूं, साधारण सा आदमी हूं, फितना फसाद नहीं चाहता, जंगो जिदाल नहीं चाहता, लेकिन बात वही करता हूं जो दिल में उतरती है, जो मेरे दिल पर लगती है वो बात अर्ज करता हूं। और अगर ये जुर्म है तो फिर मैं ये कहूंगा कि इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दी जाए। इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दी जाए, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। क्या कहने, क्या कहने। हम ये कहेंगे नारे तकबीर, नारे रिसालत, आलमी यौमे दुरूद, रज़ा अकेडमी। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 6 हिजरी को मदीने तैयबा से 1400 सहाबा को लेकर मक्का जा रहे थे। रास्ता रोक दिया, कहा उम्रा करने नहीं देंगे, जंग करने पर आ गए थे। लेकिन मेरे आका ने सुलह फरमाई। सहाबा कहते रहे कि हम सुलह नहीं करेंगे, इनसे जंग करेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी निगाहें जो देख रही वो तुम्हारी निगाहें नहीं देख रही है। हुजूर ने सुलह फरमाया। 6 हिजरी को वापस आ गए, एहराम खोल लिया, रास्ते में हुदैबिया के मकाम पर मदीने तशरीफ लाए। ये सुलह मक्का वालों से टिक न पाई 1 साल से ज्यादा, और मुआहिदा टूट गया। दूसरे साल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ मक्का तशरीफ लाए। अब कोई जंगो जिदाल नहीं, कत्लो किताल नहीं, लड़ने वालों में ताकत भी नहीं, कोई जमा होने को तैयार भी नहीं, सब बिखर चुके थे। और 10,000 सहाबा इस शान के साथ आए थे कि आवाजें गूंज रही थी। और फिर वो पहली अजान मस्जिद हरम में गूंजने लगी बिलाल हबशी की आवाज से। मक्का पाक किया गया, ताहिर किया गया, साफ किया गया। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, बताता हूं एक बात, ये मुझे बात बहुत अच्छी लगती है इसलिए अर्ज करता हूं। मैं जो कहता हूं ना कुछ देर की खामोशी, वो इसीलिए कहता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने से पहले एक बार खाने काबा के पास आए थे, और हुजूर को खाने काबा के अंदर जाना था, और दरवाजे की चाबी उस्मान बिन शैबा के पास थी। उस्मान गनी नहीं, ये उस्मान बिन शैबा दूसरे, उनके पास चाबी रहती थी, वो ईमान लाए हुए नहीं थे। हुजूर ने कहा चाबी तो मुझे अंदर जाना है। कहा तुमको दूं, तुम दीन छोड़े हुए आदमी, हमारे आबा व अजदाद का दीन छोड़े हुए हो, तुमको चाबी हरगिज नहीं दूंगा। चाबी नहीं दिया, ना दरवाजा खोलने दिया। हुजूर ने फरमाया उस्मान याद रखो,
याद रखो, एक दिन ये चाबी मेरे हाथ में होगी, मैं जिसे चाहूंगा अता करूंगा। सुभान अल्लाह, क्या इसी को हम कहते हैं कुछ देर की खामोशी है। सब्र करो, इंतजार करो, आज तुम्हारा गलबा है, चाबी तुम्हारे पास, तुम जिसे चाहो रोक दोगे। हुजूर ने फरमाया एक दिन मेरे हाथ में होगी। और उस्मान बिन शैबा कहते हैं मैं उस वक्त इनकी बात को ऐसी ही समझा, उड़ती उड़ती बात, ये ऐसी एक बोलने वाली बात है, तमतराक में कही गई बात है। लेकिन कहते हैं घर गया तो मुझे टेंशन भी होने लगा, मोहम्मद ने अब तक झूठ तो नहीं कहा, अगर कहा है तो कहीं ये बात सच न हो जाए। क्या कहने। लेकिन वो कहते हैं मेरा ये डर उस वक्त खत्म हो गया जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर हिजरत करके चले गए मदीने। वो कहते हैं जो अपना घर भी नहीं बचा पाए, अपना वतन नहीं बचा पाए, वो कहां से मेरे हाथ से चाबी छीन पाएंगे, सब कुछ तो इनका खत्म हो गया, जा चुके। लेकिन उन्हें पता नहीं था सिर्फ 6 साल के बाद वापस वो रसूल तशरीफ ला गया। सुभान अल्लाह। 7वीं हिजरी थी, 10,000 सहाबा के साथ जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ लाए, मक्का में जब तशरीफ लाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सहाबा के हुजूम के साथ जब आए, खाना काबा के पास गए हैं,